नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मूल बात पर आते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो घुंगरू सेठ है उसको आखिरकार वो ईडी की कस्टडी में सौंप दिया गया है। कस्टडी कोर्ट द्वारा भी अप्रूव कर दी गई है और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि सीबीआई भी इसके कस्टडी लेने की तैयारी में है। अब जो करंट मामले चल रहे थे जिसमें शराब घोटाले का मामला है या जल बोर्ड का मामला है, और वो सब जो इश्यूज थे वो कंपैरेटिवली बड़े तो थे ही, लेकिन वो इतने सीवियर नहीं थे कि ज्यादा लंबी उसको सजा हो। और ये माना जाता था कि एक या दो इलेक्शन साइकिल्स के बाद ये बाहर आ जाएगा और फिर से शायद इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में एंटर हो जाएगा। लेकिन आज जो पर्टिकुलर वीडियो सामने आया है गुरुपत्वंत सिंह पन्नू का, जी हाँ, सिक्स फॉर जस्टिस के लीडर गुरुपत्वंत सिंह पन्नू का, जिसको भारत की सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है, उसका घुंगरू सेठ के ऊपर वो काफी ही इंटरेस्टिंग है। अब उसकी बात तो नहीं सुना सकते यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से उस वीडियो में उसने बताया है कि घुंगरू सेठ ने सिर्फ भारत के लोगों को ही जुमलेबाजी करके नहीं ठगा, बल्कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों को और उग्रवादियों को भी ठगा है। और वो आज से नहीं, 2012-2014 से वो उन लोगों को चूना लगाते आया है। और उसमें खुद गुरुपत्वंत सिंह पन्नू को भी उसने चुना लगाया है। तो उसी के चलते गुरुपत्वंत सिंह पन्नू का थोड़ा ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कुछ ही समय पहले हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल जी, उन्होंने भी बताया था कि गुरुपत्वंत सिंह पन्नू या तो सीआईए का एजेंट है या तो उसको सीआईए का सपोर्ट हासिल है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसएफजे की ऑफिस यूएस में सीआईए की ऑफिस के बिल्डिंग में ही स्थित है। अब अगर कोई ये सोचे कि इस प्रकार की सिचुएशन होते हुए भी और भारत द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने के बाद भी अगर यूएस की सरकार कोऑपरेट नहीं करती है, भारत में जिसको आतंकवादी घोषित कर दिया है उसको भारत के हवाले नहीं करती, तो उसमें उनकी नाकामयाबी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर नाकामयाबी का कोई भी अवकाश नहीं है, क्योंकि सेम बिल्डिंग में ही दोनों की ऑफिसेज हैं, सीआईए की और सिक्स फॉर जस्टिस की। तो उन्हीं को हमारे जो घुंगरू सेठ हैं, जिसको रिसेंटली ईडी द्वारा कस्टडी में लिया गया है, जिसके बाद सीबीआई उनको कस्टडी में लेने की तैयारी में है, उनके ऊपर अब एनआईए की भी नजर पड़ने वाली है। क्योंकि ये जो सिक्स फॉर जस्टिस है और खास करके गुरुपत्वंत सिंह पन्नू है, और उसने जो प्रोफेसर बुल्लर की बात कही है जिसको छुड़ाने की प्रॉमिस घुंगरू सेठ ने इन लोगों को की थी पैसा लेने के टाइम, $16 मिलियन लेने के टाइम पर, वो उसने नहीं कंप्लीट किया। तो वो लोग भी खफा है और काफी ही शौक में है, ये सोच रहे हैं कि एक इंडियन पॉलिटिशियन हम लोगों को, जिसको सीआईए का सपोर्ट हासिल है, जो खुद सीआईए के एजेंट है, उन लोगों को चूना कैसे लगा सकता है। तो उसी शौक के साथ वो वीडियो बना हुआ था। और अंत में उसने ये भी बताया कि केजरीवाल खालिस्तानी जेल के अंदर भी मिलेंगे और वहां पर उसके साथ जो भी उसने चूना लगाने के काम किए हैं उसके ऊपर पूछताछ करेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे और ज्यादा एक्शन भी लेने की संभावनाएं बोली गई है। तो इसी के चलते हो सकता है कि घुंगरू सेठ को जान का खतरा हो जेल में, तो हमारा प्रशासन उनकी सुरक्षा करे, ऐसी हम आशा करते हैं। और साथ ही ये जो केस आने वाले समय में डेवलप होने वाला है, जिसमें अब एनआईए कूद जाएगी, तो अगर वो पूरा मनी ट्रेल क्रिएट हो जाता है इस पर्टिकुलर सिनारियो में भी, तो उसको यानी कि घुंगरू सेठ को 25 साल की सजा होने की बात सामने आ रही है। कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और लॉ के जानकार हैं जिन्होंने ये बात बताई है कि एनआईए अगर इसमें कूद जाता है, और जो पॉसिबल है अब खास करके ये वीडियो आने के बाद, तो घुंगरू सेठ के लिए आने वाले समय में मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, भले ही घुंगरू सेठ ने जुमलेबाजी कर करके भारत के लोगों को, खास करके दिल्ली के लोगों को भले ही ठगा हो, उसने जो
आतंकवादी हैं, उन लोगों की भी जेबें खाली कर ली है, तो उसके लिए उनको मानना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बात के बारे में, घुंगरू सेठ ने जो किया उसके बारे में? और उसके ऊपर ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू का वीडियो आया घुंगरू सेठ की कंप्लेन करते हुए, उसके बारे में वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल मंगलवार है, हमारा चौथा एपिसोड आने वाला है इंडिया सुपर वेपन्स का, तो उसे मिस ना करें। और हाँ, इससे एक बात फिर से स्पष्ट हो जाती है कि भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में बाहर की ताकतें इंक्लूडिंग सीआईए इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको करारा जवाब देना है। सभी भारतीयों को सजग होकर, जागरूक रहकर, अपना वोट देकर, सोच समझ कर। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।